हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 2 आज से मैंने फ्रेंड्स स्टार्ट किया है, जिसका फ्रेंड्स नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स सेकंड। इसके अंतर्गत ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर 1 है, जिसमें फ्रेंड्स आज हम जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पर्सन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे प्रीवियस मैंने फ्रेंड्स आप को जो फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 1 था उसको फ्रेंड्स 5 या 6 पार्ट में मैंने फ्रेंड्स आप को कंप्लीटली समझा दिया है। तो ये फ्रेंड्स आपने हमारे प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो प्लीज आप जाकर हमारे प्रीवियस पार्ट को जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज का जो आपसे के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो है फ्रेंड्स इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इसमें कह सकते हैं कि इस वीडियो में केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया जो कम से कम कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 बार या पूछे कह सकते हैं कि 12 बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप सभी वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें, क्योंकि जो फ्रेंड्स मैं आपसे को कह सकते हैं कि 100% गारंटी के साथ मैं फ्रेंड्स आपसे कह सकता हूं कि विश्वास दिलाता हूं कि आपसे को फ्रेंड्स मैं 90 प्लस मार्क्स जरूर से जरूर स्कोर करवाऊंगा। तो इस कारण से मैंने फ्रेंड्स यहां पर क्विट्स के रूप में लिख दिया है कि 90% लाने की मैं 4% गारंटी लेता हूं। फ्रेंड्स इसी कह सकते हैं कि गारंटी के साथ आपसे कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने अभी तक कह सकते हैं कि काफी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो पार्ट था उनको फ्रेंड्स प्रोवाइड करा दिया। मैं फ्रेंड्स कह सकता हूं कि सब्जेक्टिव पार्ट का फ्रेंड्स फिर से वीडियो लाऊंगा और फिर बहुत ही जबरदस्त तरीके से अब की बार हम कह सकते हैं फ्रेंड्स की जूलॉजी और बॉटनी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स क्या हुआ कि अभी तक फ्रेंड्स आपसी के जो पेपर का पैटर्न है वो फ्रेंड्स अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या फ्रेंड्स आपसी का बोर्ड पेपर है क्या फ्रेंड्स वो सब्जेक्टिव टाइप में होगा या ऑब्जेक्टिव, क्योंकि फ्रेंड्स यूपी के आधी यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव टाइप शो हो रहा है और फ्रेंड्स आधी जो यूनिवर्सिटी है उनमें कम से कम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है। तो इस कारण से फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दोनों तरीके से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हुए चलिए, जिससे चाहे जो फ्रेंड्स चाहे जिस प्रकार का पेपर आए आपसी को कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसका फ्रेंड्स आपसे कह सकते हैं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें। तो देखते फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि which of the following यानी क्या फ्रेंड्स की which of the following is known as power house of the cell। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से फ्रेंड्स किसे हम कह सकते हैं कि कोशिका की पावर हाउस के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि which of the following is known, या फिर कह सकते हैं कि निम्न में से फ्रेंड्स हम किसको जानते हैं, किस नाम से फ्रेंड्स जानते हैं। तो फ्रेंड्स सेल्स की कोशिका या फ्रेंड्स क्या कि सेल्स की पावर हाउस के नाम से। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि निम्नलिखित में से फ्रेंड्स हमारा ऐसा कौन सा है जिसे कह सकते हैं फ्रेंड्स कोशिका की पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। क्या फ्रेंड्स वो हमारा राइबोसोम है, या फ्रेंड्स न्यूक्लियस है, या फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि निम्नलिखित में से इन चारों ऑप्शन में कौन है जिसे फ्रेंड्स हम कोशिका की पावर हाउस के नाम से जानते हैं, यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि ऊर्जा की घर के नाम से जानते हैं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप सभी को जर्नलिस्ट में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स कोशिका की पावर हाउस के नाम से फ्रेंड्स हम किसको जानते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये फ्रेंड्स एक प्रकार की कोशिका है जिसको फ्रेंड्स हम कहते हैं कि कोशिका की पावर हाउस के नाम से फ्रेंड्स क्या करते हैं तो जानते हैं। तो आई होप आप सभी को हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया वियर फर्स्ट सीन बाय, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले फ्रेंड्स किसने देखा था। यानी फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया वियर फर्स्ट, यानी फ्रेंड्स सबसे पहले फ्रेंड्स सीन या फ्रेंड्स सबसे पहले फ्रेंड्स इसे किसने देखा था। क्या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वाल्डियर जी ने देखा था, या फ्रेंड्स वैटसन जी ने देखा था, या फ्रेंड्स कॉलिकर जी ने देखा था, या फ्रेंड्स एटमॉन जी ने देखा था। तो आप फटाफट फ्रेंड्स हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया को फ्रेंड्स सबसे पहले किसने देखा था। क्या फ्रेंड्स वाल्डियर जी ने, या फ्रेंड्स वैटसन जी ने, या फ्रेंड्स कॉलिकर जी ने, या फ्रेंड्स एटमॉन जी ने। देन फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है सी ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स कॉलिकर। यानी क्या कहते हैं जो कॉलिकर महाराज जी थे इन्होंने फ्रेंड्स सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। तो आई आपको हमारा सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि कॉन्ड्रियोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय, जो फ्रेंड्स कॉन्ड्रियोसोम है इसकी फ्रेंड्स डिस्कवरी किसने की थी। कैसे जो फ्रेंड्स हमारा कॉन्ड्रियोसोम है इसकी फ्रेंड्स खोज आखिर फ्रेंड्स किसने की थी। क्या फ्रेंड्स बेंडा जी ने की थी, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पैलोडी जी ने की थी, या फ्रेंड्स स्वीटन जी ने की थी, या फ्रेंड्स रॉबर्ट्स जी ने की थी। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताएं कि कॉन्ड्रियोसोम की खोज किसने की थी। क्या फ्रेंड्स बेंडा जी ने, या फ्रेंड्स पैलोडी जी ने, या फ्रेंड्स स्वीटन जी ने, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि रॉबर्ट्स जी ने। तो देन फ्रेंड्स
हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका, सॉरी फ्रेंड्स, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स कौन सा है? तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा ए ऑप्शन, या फ्रेंड्स बेंडा जी ने। फ्रेंड्स किसने की थी? तो बेंडा जी ने। तो अब आपको जनरली समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स कॉन्ड्रियोसोम है इसकी जो फ्रेंड्स डिस्कवरी थी वो फ्रेंड्स बेंडा जी ने की थी। तो आपको हमारा थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन कैन बी बेस्ट स्टडीड बाय, यानी फ्रेंड्स आपको ये बताया जाए फ्रेंड्स कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फ्रेंड्स कह सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो फ्रेंड्स इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, फ्रेंड्स जो उसकी आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में फ्रेंड्स हम अध्ययन है फ्रेंड्स क्या कि उसके बारे में फ्रेंड्स हम अध्ययन बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स किसके द्वारा कर सकते हैं? क्या फ्रेंड्स टेलीस्कोप के द्वारा कर सकते हैं, या फ्रेंड्स लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा कर सकते हैं, या फ्रेंड्स फेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोप द्वारा कर सकते हैं, या फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा कर सकते हैं। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसकी आंतरिक संरचना के बारे में फ्रेंड्स यदि हम अध्ययन करना चाहें तो फ्रेंड्स हम किससे कर सकते हैं? बहुत ही अच्छे तरीके से, क्या फ्रेंड्स टेलीस्कोप के द्वारा, या लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा, या फ्रेंड्स फेज कंसंट्रेट माइक्रोस्कोप के द्वारा, या कैसे फ्रेंड्स की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो आई होप आपको हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है। देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि सार्कोसोम्स आर, यानी फ्रेंड्स सार्कोसोम्स फ्रेंड्स होते हैं, क्या होते हैं? क्या फ्रेंड्स ये मायोफाइब्रिल्स होते हैं, या फ्रेंड्स मसल्स प्रोटीन होते हैं, या फ्रेंड्स मसल्स फाइबर होते हैं, या फ्रेंड्स मसल्स कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे 5 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स सार्कोसोम्स होते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं? क्या फ्रेंड्स ये मायोफाइब्रिल्स होते हैं, या फ्रेंड्स मसल्स प्रोटीन होते हैं, क्या फ्रेंड्स ये मसल फाइबर्स होते हैं, या फ्रेंड्स मसल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। देन फ्रेंड्स आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सार्कोसोम्स आर मसल माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब आपको हमारा पांचवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? क्या फ्रेंड्स ये सिंथेसिस एटीपी होती है, फ्रेंड्स कैसे कि इसमें एटीपी का संश्लेषण होता है, क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है? या फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन है आर द कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, कैसे फ्रेंड्स की जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है क्या फ्रेंड्स ये साइटोस्केलेटन की कह सकते हैं कि कंपोनेंट होती है, क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन है? या फ्रेंड्स है कि आर द एब्सेंट इन एक्टिव सेल्स सच एज लीवर एंड मसल सेल, यानी कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स जो हमारे एक्टिव सेल होती है उनमें फ्रेंड्स होता है जैसे कि लीवर सेल्स और मसल सेल्स, क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है? या फ्रेंड्स हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन है कि कंटेन ए सीरीज ऑफ मेम्ब्रेनस फोल्ड्स दैट आर कॉल्ड मैट्रिक्स, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये मेम्ब्रेन जो फ्रेंड्स मेम्ब्रेनस जो फोल्ड होती है इनका फ्रेंड्स एक सीरीज के रूप में फ्रेंड्स ये कंटेन होता है जिसे फ्रेंड्स हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फ्रेंड्स एटीपी का संश्लेषण करता है, या फ्रेंड्स साइटोस्केलेटन के फ्रेंड्स ये क्या कंपोनेंट है, क्या फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है? क्या फ्रेंड्स ये एक एक्टिव सेल है जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अनुपस्थित रहता है जैसे कि लीवर सेल्स में और मसल सेल्स में, क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है? या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि मेम्ब्रेन जो फ्रेंड्स फोल्ड होती है उनमें फ्रेंड्स एक सीरीज के रूप में कंटेन होता है जिसे फ्रेंड्स हम मैट्रिक्स कहते हैं, क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है? तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर फ्रेंड्स बहुत ही छोटा सा प्यारा सा आंसर है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स एटीपी होता है फ्रेंड्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है उसका फ्रेंड्स ये संश्लेषण करता है फ्रेंड्स सिंथेसिस करता है। तो अब आपको हमारा छठवां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। देन फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि द 2 टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स दैट ट्रांसफॉर्म एनर्जी आर, यानी कैसे फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द 2 टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल, कैसे कि 2 प्रकार की जो फ्रेंड्स हमारी कोशिकीय ऑर्गेनेल्स होती हैं, क्या फ्रेंड्स वो ट्रांसफॉर्म एनर्जी, कैसे फ्रेंड्स की वो ट्रांसफॉर्म कैसे कैसे कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्म करती है। तो आप देखो फ्रेंड्स हमारे 7वें क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इनमें से फ्रेंड्स ऐसी कौन सी 2 प्रकार की फ्रेंड्स कोशिकीय ऑर्गेनेल्स होती है या सेलुलर ऑर्गेनेल्स होती हैं जो फ्रेंड्स एनर्जी का ट्रांसफॉर्म करते हैं, फ्रेंड्स क्या करती है? तो एनर्जी को कैसे फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं, फ्रेंड्स उसको स्थानांतरण का कार्य करती है। क्या फ्रेंड्स वो क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट हैं? क्या फ्रेंड्स वो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट हैं? या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं? या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्रोमोप्लास्ट हैं? तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे 7वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इनमें से फ्रेंड्स ऐसी कौन सी 2 कोशिकीय ऑर्गेनेल्स हैं जो फ्रेंड्स एनर्जी का ट्रांसफॉर्म करती है, क्या फ्रेंड्स वो क्लोरोप्लास्ट ल्यूको
ल्यूकोप्लास्ट है, या क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया क्रोमोप्लास्ट है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका फ्रेंड्स प्लीज आप इसे अपने नोट पॉइंट पे नोट कर लेना। तो देन फ्रेंड्स इसका जो 7 नंबर का राइट आंसर वो फ्रेंड्स कौन सा है? तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है, कह सकते हैं कि सी ऑप्शन, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट होती हैं ये फ्रेंड्स एनर्जी का कैसे फ्रेंड्स क्या करती है फ्रेंड्स, तो ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं, और ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक प्रकार की सेलुलर क्या है फ्रेंड्स, तो ऑर्गेनल्स हैं। तो आई होप आप सभी को हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है? तो देन फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर सीट ऑफ, कैसे फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेंड्स एक सीट के रूप में होती है, क्या फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के रूप में होती है, या फ्रेंड्स सेलुलर और रेस्पिरेशन के रूप में होती है, या फ्रेंड्स एटीपी फॉर्मेशन के रूप में होती है फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दी इनमें से सभी इनमें निहित होती है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है क्या फ्रेंड्स इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी होता है, क्या फ्रेंड्स इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है, क्या फ्रेंड्स इसमें एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है, या फ्रेंड्स ये सभी होता। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एटीपी फॉर्मेशन। तो अब आप को हमारा 8वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? देन फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेज ऑन फ्रेंड्स एन ऑर्गेनल्स विथ इट्स फंक्शन, या फ्रेंड्स आप को कह सकते हैं कि इनमें से फ्रेंड्स एक सही विकल्प को कह सकते हैं कि चयन करना है, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनमें से फ्रेंड्स एक सही कह सकते हैं कि मैचेज को आपसे कह सकते हैं कि एक सही मिलान को फ्रेंड्स चयन करना है जो फ्रेंड्स एक ऑर्गेनल के साथ साथ फ्रेंड्स उसकी फंक्शन को फ्रेंड्स क्या करता है, तो इंक्लूड करता है। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा कि इसमें फ्रेंड्स एक साइड में कैसे फ्रेंड्स की ऑर्गेनल्स दिए गए हैं और फ्रेंड्स इसकी दूसरी साइड में जस्ट फ्रेंड्स उसके कह सकते हैं कि फंक्शन दिए गए हैं। तो इनमें फ्रेंड्स आपसे को यही बताना फ्रेंड्स कि कौन से ऑर्गेनल फ्रेंड्स कौन से कैसे फ्रेंड्स उनका कौन सा कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, तो फंक्शन है। इनमें से फ्रेंड्स कोई एक फंक्शन गलत है और उसी को फ्रेंड्स हम लोग को क्या करना है, तो सिलेक्ट करना है। तो जो फ्रेंड्स हमारा लाइसोसोम होता है क्या फ्रेंड्स सीक्रेशन करता है, तो हाँ जरूर से जरूर कैसे फ्रेंड्स सीक्रेशन करता है। जो फ्रेंड्स न्यूक्लियस होता है क्या फ्रेंड्स ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है, तो हाँ हम कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा न्यूक्लियस होता है फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। उसके जो बाद जो फ्रेंड्स हमारा कैसे है तीसरा ऑप्शन है जो फ्रेंड्स राइबोसोम होता है क्या फ्रेंड्स लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। तो हाँ हम ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा राइबोसोम होता है फ्रेंड्स लिपिड सिंथेसिस का भी काम करता है। और जो फ्रेंड्स हमारा चौथा कह सकते हैं कि ऑप्शन फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया क्या फ्रेंड्स सेलुलर रेस्पिरेशन का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि नहीं, जो फ्रेंड्स हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये फ्रेंड्स एटीपी के संश्लेषण का कार्य करता है, ये फ्रेंड्स सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम कह सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन का कार्य नहीं करता है। तो इसका फ्रेंड्स हम कह सकते हैं सॉरी फ्रेंड्स मैं आपसी को ये बताना था फ्रेंड्स कि इसमें से फ्रेंड्स ऐसा कौन है जो फ्रेंड्स करेक्टली मैच है, इनमें से फ्रेंड्स एक सही मिला। जो फ्रेंड्स लाइसोसोम होता है ये फ्रेंड्स सीक्रेशन का कार्य क्या करता है, तो नहीं करता है, फ्रेंड्स कैसे कि इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस का काम करता है, ये भी फ्रेंड्स नहीं करता, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। और फ्रेंड्स हमारा जो राइबोसोम है क्या फ्रेंड्स लिपिड सिंथेसिस का काम करता है, तो फ्रेंड्स ये भी नहीं करता है, तो इसका अर्थ फ्रेंड्स हमारा ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन जो फ्रेंड्स हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है क्या फ्रेंड्स सेलुलर रेस्पिरेशन का कार्य करता है, तो हाँ जी जरूर करता है। तो इसका अर्थ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो फ्रेंड्स हमारा है डी नंबर ऑप्शन। तभी तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है फ्रेंड्स सेलुलर रेस्पिरेशन का कार्य करती है। तो इस कारण से फ्रेंड्स जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स मैंने गलती से थोड़ा बहुत पढ़ा दिया तो आपसे प्लीज उसे ध्यान में देना फ्रेंड्स, सॉरी मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड इन, जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है फ्रेंड्स किसमें नहीं पाई जाती है, क्या फ्रेंड्स ह्यूमन की आरबीसी में पाई जाती है। तो कैसे फ्रेंड्स इसमें यानी फ्रेंड्स आपको को ये पूछा गया, आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना फ्रेंड्स क्वेश्चन को कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है आर नॉट फाउंड इन फ्रेंड्स किसमें नहीं पाई जाती है, क्या फ्रेंड्स ये ह्यूमन के आरबीसी में फ्रेंड्स नहीं पाई जाती है, या फ्रेंड्स ह्यूमन की लीवर सेल्स में नहीं पाई जाती है, या फ्रेंड्स ह्यूमन की नर्व सेल्स में नहीं पाई जाती है, या फ्रेंड्स फ्रॉग या फ्रेंड्स मेढक के कहते हैं कि लीवर सेल्स में नहीं पाई जाती है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स हमारे 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इनमें से फ्रेंड्स हमारा कौन सा ऑप्शन है जिसे फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया नहीं उपस्थित होती, क्या फ्रेंड्स वो ह्यूमन आरबीसी है, या फ्रेंड्स ह्यूमन लीवर सेल है, या फ्रेंड्स ह्यूमन नर्व सेल है, या फ्रेंड्स फ्रॉग लीवर सेल है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं।
तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है ए ऑप्शन है। फ्रेंड्स जो ह्यूमन आरबीसी होता है, इनमें फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ह्यूमन का रेड ब्लड कॉर्पसेस होता है, इसमें फ्रेंड्स जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है, तो नहीं पाई जाती है, यानी फ्रेंड्स एब्सेंट होती है। तो आई होप आप सबको हमारा 10वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एक्सिस्टेंस इन, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये फ्रेंड्स नॉन एक्सिस्टेंस होती है, क्या फ्रेंड्स बैक्टीरिया में नॉन एक्सिस्टेंस होती है, या फ्रेंड्स वायरसेस में कह सकते हैं कि नॉन एक्सिस्टेंस होती है, क्या फ्रेंड्स ब्लू ग्रीन एल्गी में नॉन एक्सिस्टेंस होती है, फ्रेंड्स ब्राउन एल्गी में ऐसा होता है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है फ्रेंड्स किसमें नॉन एक्सिस्टेंस होती है, क्या फ्रेंड्स बैक्टीरिया में होती है, या फ्रेंड्स वायरस में, या फ्रेंड्स ब्लू ग्रीन एल्गी में, या फ्रेंड्स ब्राउन एल्गी में। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एक्सिस्टेंस इन ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आप देखो कंप्लीटली समझ में ये भी आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर भी क्वेश्चन आई होप आप सभी को शो हो रहा होगा। देन फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिस्टी आर फाउंड इन व्हिच सेल ऑर्गेनल। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स क्रिस्टी होती है, जैसा मैंने फ्रेंड्स आप सबको बताया था कि जब मैं फ्रेंड्स आप सबको अपनी थ्योरी क्लास दे रहा था तो उसमें बताया था फ्रेंड्स कि ऐसे कौन से फ्रेंड्स हमारे ऑर्गेनल से जिसमें फ्रेंड्स क्रिस्टी पाया जाता है। तो मैंने फ्रेंड्स वहीं पर बताया था कि क्रिस्टी आर फाउंड इन व्हिच सेल ऑर्गेनल। फ्रेंड्स इनमें से ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो क्रिस्टी होती है, फ्रेंड्स कहते हैं कि एक रोम के नुमा फ्रेंड्स उसमें एक क्रिस्टी निकली होती है, क्या फ्रेंड्स वो न्यूक्लियस है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया है, या फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट है, या फ्रेंड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें जो फ्रेंड्स जो क्रिस्टी होती है फ्रेंड्स कहते हैं कि प्रेजेंट होती है, क्या फ्रेंड्स वो न्यूक्लियस है, या फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया है, या फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट है, या फ्रेंड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स द क्रिस्टी आर फाउंड इन व्हिच सेल ऑर्गेनल। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि क्रिस्टी आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज द वेरी कह सकते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही फ्रेंड्स सिंपल और सेल ऑर्गेनल्स होती है, जैसे फ्रेंड्स हमारा जो क्रिस्टी होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, तो फाउंड होता है। तो अब आई होप आप को जो जनरली में फ्रेंड 12 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं कंप्लीटली आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स सभी को थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन मार्क कह समझ में आ गया हो तो प्लीज आप कह कि इस वीडियो को अभी तक आप फ्रेंड्स अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज का लाइक का फ्रेंड्स हम लोग का मोटिवेशन होता है फ्रेंड्स, और इसी मोटिवेशन के पास कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हम लोग काम करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा हेल्थ प्रॉब्लम इतना फ्रेंड्स कह सकते हैं इस समय गड़बड़ है। मैं फ्रेंड्स कंप्लीटली बेड रेस्ट ले ही रहा हूँ, लेकिन कंप्लीटली मैं फ्रेंड्स भी आपसे के लिए इतनी तैयारी करा रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने अभी कह सकते हैं कि थ्योरी क्लास देने में फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स असमर्थ हूँ। इस क्लास में फ्रेंड्स अभी के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्लासेज करवा रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए फ्रेंड्स काफी सारे कमेंट आ गए, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे फिर से कह सकता हूं कि अपना जो थ्योरी क्लासेस का स्टार्ट हो फ्रेंड्स जल्द ही स्टार्ट करूंगा। तो प्लीज आप लोग कह सकते हैं किसी तरीके से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपने जो चैनल को, अपने परिवार को, फ्रेंड्स अपने वीडियो को लास्ट तक कह सकते हैं फ्रेंड्स उसके साथ जरूर से जरूर बने रहें। तो इसका से प्लीज वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें। चैनल फ्रेंड्स आपसे नए फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें, और बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, जिससे फ्रेंड्स आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं फ्रेंड्स हाल में ही कह सकते हैं कि बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स मैं लाइव आने वाला हूं, तो इसका से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आपसे अपने बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस रखें। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इस वीडियो को कह सकते हैं कि वीडियो में फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ये बताएं कि आप सभी को जो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो था वो फ्रेंड्स कैसा लगा। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।